नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आज है आपका 11 जुलाई, जो कि आपका आज एसएससी CHSL एग्जाम का लास्ट डे है, जो कि आपका सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। सेकंड शिफ्ट में आपके 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे। 25 में से आपको बता दें कि 2 कंप्यूटर का प्रश्न पूछा गया था और 23 आपके जीके जिसके पूछे गए थे। ठीक है, तो उन 23 प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हो गया हूँ। 6 प्रश्नों को देखेंगे, उसको आंसर को मिलाएंगे, साथ में कुछ फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो आप लोग में से बताइएगा कि इन 23 में से आपका कितना प्रश्न जो कि सही हुआ है। A to Z प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, साथ में 2 कंप्यूटर का जो प्रश्न पूछा गया था उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो प्रश्न हुआ है कि माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी यानी कि मुद्रा का शुरुआत किस वर्ष किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका 2015 हो जाएगा। ऑप्शन जो दिया गया था 2015 इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार की योजना है जिसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था। यह औपचारिक वित्तीय प्रणाली के उद्यमों को धन देने और उन्हें सस्ता ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि टेक्स्ट बुक पर अभी आपका हैप्पी आवर सेल नाम का एक ऑफर चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप इनका ईयरली का टेक्स्ट बुक पास प्रो लेते हैं तो आपको मात्र 500 रुपये में ये मिलेगा। साथ में कूपन कोड आप APG यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 12% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलता है। साथ में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ पर फुल रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक पर आपको बता दें कि आपका SSC CHSL के अलावा जो कि 2025 में एग्जाम होगा उसका तो मॉक टेस्ट और PYP आपका रहेगा ही रहेगा। साथ में आपका CGL का MTS का जो भारी वैकेंसी इस बार देखने को मिला है उन सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP रहेगा। इसके बाद SSC के अलावा अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं या रेलवे का तैयारी करते हैं या डिफेंस का तैयारी करते हैं या आप स्टेट लेवल के कोई एग्जाम का तैयारी करते हैं, सभी एग्जामों का मॉक टेस्ट और PYP आपको दोस्तों मात्र 500 रुपये में देखने को मिलेगा। जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं उन सारे एग्जामों का मॉक टेस्ट आप यहाँ पर लगा सकते हैं, PYP को देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा बेहतरीन ऑफर है। मात्र 500 रुपये में 1 साल के लिए कूपन कोड APG के साथ आप इसको परचेस कर सकते हैं। लिंक की बात करेंगे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया कि 1870 में महाराष्ट्र के पुणे में किस संगठन का स्थापना किया गया था। तो 1870 में आपका पुणे सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था 1870 में MG ननाडे और GV जोशी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर पुणे सार्वजनिक सभा होगा। इसके अलावा 1875 ईस्वी में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत भी की थी। तो इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रथम एशियाई खेल का जो आयोजन है कब और कहाँ हुआ था। तो प्रथम एशियाई खेल की बात करते हैं तो इसका आयोजन 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1951 और नई दिल्ली हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग देखिएगा। इसके साथ ही भारत अब तक 2 बार एशियाई खेलों का मेजबानी कर चुका है। एक आपका 1951 में जो कि पहली बार ही हुआ था और भारत में ही हुआ था। इसके बाद आपका 1982 में एशियाई खेल का आयोजन है जो कि भारत में हो चुका है। इसके अलावा 2022 का एशियाई खेल का आयोजन जो आपका चीन के बीजिंग में हुआ था। 2026 का एशियाई खेल का आयोजन आपका जापान में होगा। तो इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। जो 2 ऑप्शन दिए गए थे, नर्मदा और ताप्ती, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां में नर्मदा तो है ही, ताप्ती भी है और आपका माही नदी भी है। पश्चिम की ओर जो नदियां बहती हैं वो अपना जो पानी है अरब सागर में जाके गिराती हैं, और जो पूरब की ओर बहती हैं वो पानी है जो कि अपना बंगाल की खाड़ी में जाके गिराती हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि डुरंड कप का जो प्रथम आयोजन है वो दोस्तों आपका कहाँ पर हुआ था। तो डुरंड कप की बात करते हैं तो डुरंड कप का जो आयोजन है ये दोस्तों आपका भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है जो पहली बार आपका 1888 में शिमला हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था, जो कि आपका हिमाचल प्रदेश शिमला ऑप्शन में भी दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला है एल नीनो का संबंध है जो कि किस महासागर से है। तो एल नीनो की बात करते हैं तो एल नीनो या ला नीना प्रशांत महासागर में जलवायु पैटर्न है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रशांत महासागर होगा, जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित कर सकता है। दुनिया के किसी एक हिस्से में समुद्र का तापमान औसत से ज़्यादा गर्म या ठंडा होना पूरी दुनिया के मौसम को प्रभावित कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका प्रशांत महासागर होगा। अगला क्वेश्चन आपका मिलान करने के लिए आया था। 4 आपका नृत्य का नाम दिया गया था और इसको स्टेट से मिलाना था, जिसमें से एक नाम आपका भरतनाट्यम का था जो कि आपका ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर इसमें आपको तमिलनाडु में मिलान करना था। दूसरा आपका गरबा दिया गया था जो कि दोस्तों आपका गुजरात का एक लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात होगा। मोहिनीअट्टम की बात करेंगे तो इससे दोस्तों आपको केरला से मिलान करना था। और सतरिया की बात करेंगे तो इसको आपको असम से मिलान करना था, जो कि आपको मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खानवा का जो युद्ध है किसके किसके बीच हुआ था। तो खानवा का युद्ध की बात करते हैं तो पहली बात तो 1527 में होता है। उत्तरी भारत के वर्चस्व के लिए लड़ाई लड़ा जाता है। बाबर की जो हमलवार सेना था वो राणा सांग के नेतृत्व वाली राजपूत संघ के बीच लड़ता है। तो इसका राइट आंसर आपका राणा सांगा होगा। खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इसके बाद 1528 में आपका होता है आपका चंदेरी का युद्ध होता है। इसके बाद 1529 में आपका घाघरा का युद्ध होता है। 1526 में आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत प्रणाली में डैश को दिन में अलग अलग घंटा और मौसम में विभाजित किया जाता है। तो जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका राग हो जाएगा। भारतीय शास्त्रीय संगीत में रागों की कोई सटीक गणना नहीं है। भारतीय संगीत की अनूठी विशेषताओं में एक राग की धुनों के प्रदर्शन के लिए दिन और रात का निश्चित समय निर्धारित करना है। ऐसा माना जाता है कि इस काल में राग अपने मधुर सौंदर्य और राजसी वैभव के शिखर पर प्रतीत होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका राग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि टी बाला सरस्वती का जो संबंध है किस नृत्य से है। ठीक है, तो टी बाला सरस्वती की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर है आपका भरतनाट्यम हो जाएगा। टी बाला सरस्वती का पूरा नाम तंजौर बाला सरस्वती था। ठीक है, जो कि एक भारतीय नर्तकी हैं और भरतनाट्यम का प्रदर्शन करती हैं और इस नृत्य को विकास में अपना योगदान दे चुकी हैं। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु में हुआ है। बाद में बाला सरस्वती एक लोकप्रिय नर्तकी बन गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष किया गया था। तो राइट आंसर आपका 2021 था। ऐसे तो अगस्त 2021 में वर्तमान जो भारत सरकार है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि मेजर ध्यानचंद भारत के जगत में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किसने कहा था कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा लंबवत संचरण करता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्रिस्टियन ह्यूजेंस हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश तरंग का सिद्धांत का जो प्रस्ताव है क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने दिया, जो मानते थे कि प्रकाश की दिशा के लंबवत वो नीचे की ओर कंपन करती हुई तरंगों से निर्मित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ह्यूजेंस होगा। अगला है कि लक्षद्वीप के उपराज्यपाल जो थे अगस्त 2021 में प्रफुल्ल पटेल, उन्होंने डैश के शैली में वाटर विलास परियोजना का शुभारंभ किया था जिसका लागत 800 करोड़ रुपया था। तो इसका राइट आंसर था आपका मालदीव। मालदीव की शैली में ही वाटर विलास का परियोजना का शुभारंभ आपके लक्षद्वीप के उपराज्यपाल ने 2021 में किया था। तो इसका राइट आंसर आपका मालदीव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, गुंडेचा जो बंधु है वो आपका किस घराने से संबंधित है। तो गुंडेचा बंधु की बात करेंगे तो गुंडेचा बंधु का राइट आंसर आपका डागर घराना होगा, जो कि आपके ऑप्शन में भी दिया गया था। तो गुंडेचा बंधु डागर वाणी की ध्रुपद शैली के भारतीय शास्त्रीय गायक है। 1985 से 2019 तक इस जोड़ी में भाई उमाकांत गुंडेचा और रामाकांत गुंडेचा शामिल थे और उन्हें 2012 में कला के लिए पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। इसके बाद 2019 में रामाकांत गुंडेचा की मृत्यु के बाद उनके बेटे ने अनंत ने गुंडेचा बंधु में उमाकांत के साथ प्रदर्शन करना शुरू किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया, UIDAI किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो UIDAI जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, एक संविधिक प्राधिकरण है जिसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा आधार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया था और ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तीन कथन दिया गया था। पहला था कि रेडियो प्रसारण की शुरुआत 1923 में हुआ था। दूसरा था कि ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुआ था और तीसरा दिया गया था कि टीवी और ऑल इंडिया रेडियो को 1976 में अलग कर दिया गया था, जो कि दोस्तों तीनों आपका सही है। ठीक है, तो सही पूछा गया था तो तीनों आपका सही है। इसके अलावा बात करते हैं भारत में प्रसारण की शुरुआत दरअसल एआईआर के अस्तित्व आने से करीब 13 साल पहले जून 2023 में बॉम्बे के रेडियो क्लब ने देश में पहला प्रसारण किया था, जो कि 1923 दिया गया था। इसके अलावा 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो बन गई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में दिया गया था, जो कि दिया गया था। और अगस्त 1937 में सेंट्रल न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन अस्तित्व में आया था। इसके अलावा टेलीविजन प्रसारण 1959 में एयर के हिस्से के रूप में दिल्ली में शुरू हुआ और लेकिन 1 अप्रैल 1976 को दूरदर्शन के रूप में रेडियो नेटवर्क से अलग कर दिया गया था, जो कि ऑप्शन में जो कि कथन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था तीनों का तीनों। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो पूछा गया, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिया गया था। पहला कथन था कि इसकी वैधता 31 मार्च 2025 तक है। दूसरा कथन था कि इसकी अवधि 5 वर्ष तक है। तीसरा था कि इसकी घोषणा बजट 2023-24 में किया गया है और चौथा था कि इसकी सीमा 2 लाख रुपए तक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने महिला सम्मान बचत पत्र योजना की घोषणा 2023-24 के बजट में किया, तो ये कथन सही था। इसके अलावा इस योजना से कोई भी भारतीय महिला या लड़की डाकघर में अकाउंट खोलकर सालाना 1000 रुपये से लेकर 2 लाख रुपए तक निश्चित ब्याज प्राप्त कर सकता है, जो कि बिल्कुल सही था। और था कि ये योजना डाक विभाग के माध्यम से 1 अप्रैल 2023 से लागू हो रही है और 31 मार्च 2025 तक 2 साल की अवधि के लिए वैध होगा। तो ये भी कथन आपका सही था 31 मार्च 2025 तक का। लेकिन जो गलत कथन था वो था कि इसकी अवधि 5 वर्षों तक है। ये नहीं, इसकी अवधि आपका 2 साल
साल के लिए था, ठीक है। तो 2 साल वाला आपका ये गलत है, 5 साल वाला यहाँ 2 साल होना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि एवरी मैकलॉर्ड और MC कार्टी ने कब कहा था कि वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में DNA होता है, यह कब और किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर आपका 1944 होगा। 1944 में एवरी एक मैकलॉर्ड और MC कार्टी ने कहा था कि वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में DNA होता है, ये आपका 1944 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया चैत्यागिरी बौद्ध विहार के संबंध में कौन सा कथन सही पूछा गया था? 4 कथन दिए गए थे। पहला कथन था कि ये मध्य प्रदेश में स्थित है, दूसरा है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, तीसरा है यहाँ पर सारीपुत्र और महामेगलोन के अवशेषों की पूजा की जाती है, ठीक है। ये 3 कथन दिए गए थे, तो ये तीनों कथन अपने आप में बिल्कुल सही है, ठीक है। चैत्यागिरी बिहार महोत्सव नवंबर के महीने में आयोजित किया जाता है, इससे बौद्ध भिक्षु और तीर्थयात्री भाग लेते हैं, तो बौद्ध भिक्षु वाला भी एक ऑप्शन था जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोग सारीपुथा और मोगलाना के अवशेषों देखने आते हैं, दोनों ही बुद्ध के शुरुआती शिष्य थे, जो कि बिल्कुल कथन में दिया गया था, तो इसको भी राइट आंसर है। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, तो सभी का सभी कथन आपका सही था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोई भी नागरिक किस अधिनियम के तहत नागरिकता त्याग सकता है? तो उसमें ऑप्शन था नागरिकता अधिनियम 1955, ठीक है, जो कि बिल्कुल आपका राइट आंसर था। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत ही भारत का कोई नागरिक होगा जो कि अपनी नागरिकता त्याग सकेगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरित क्रांति के द्वितीय चरण यानी कि सेकंड चरण में कौन सा कथन गलत है? 4 कथन था, यही 4 कथन दिया गया था। पहला था कि इसमें सूखी कृषि और सिंचित कृषि को बढ़ावा दिया गया था, दूसरा था कि ये शुष्क और अर्ध शुष्क किसानों के द्वारा शुरू किया गया था, तीसरा था इसमें 1980 के दशक भी शामिल है, और इसमें था कि इसमें 1960 और 70 के दशक भी शामिल है, ठीक है। तो हरित क्रांति का शुरुआत आपका 1980 के दशक में होता है, ठीक है। इस कारण ये आपका जो था हरित क्रांति का जो दूसरा चरण था आपका 1980 के दशक में 1960 और 70 के दशक में शामिल हुआ था, यही कथन आपका गलत था, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में पुरुष श्रम बल की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। 55%, 57%, 54%, 52% आंसर आपका दिया गया था, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बताइएगा। बाकी एक क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर से था। एक क्वेश्चन था आपका कि पेस्ट करने के लिए कौन सा की का इस्तेमाल करते हैं? तो Ctrl+V इसका राइट आंसर था। और एक क्वेश्चन था आपका कि एक क्वेश्चन आपका था कॉपी पेस्ट का, तो हो गया। एक क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट में किसी फार्मूला को स्टार्ट करने के लिए कौन सा प्रतीक का यूज किया जाता है? ये भी एक क्वेश्चन था, तो इसका भी आंसर आप लोग बता दीजिएगा। बाकी हमने आपके साथ 2500 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनमें से आपका कितना प्रश्न सही है। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टेस्टो की हैप्पी आवर सेल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हो रहेगा। मात्र 500 रुपये में कूपन कोड APG के साथ आप जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए जय हिंद।